बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है और उसका ना मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करवाया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 8.1 भी मैंने कंप्लीट करवा दी, 8.2 भी मैंने कंप्लीट करवा दी और मैंने एक्सरसाइज है ना 8.3 स्टार्ट की हुई है और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों जो सा ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझना है। और बच्चों ये वीडियो शुरू करने से पहले आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो से मोबाइल की स्क्रीन है ना उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ अगर x इज़ सो स्मॉल, x एक बहुत ही छोटा सा यानी x एक बहुत ही छोटा है, सो स्मॉल डैट इट्स स्केयर एंड हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड। नेगलेक्ट कहते हैं छोड़ देना, यानी आपने ना या स्केयर और स्केयर से जितनी भी बड़ी पावर आती है ना वो आपने क्या करनी है, छोड़ देनी है। यानी तवज्जो करिएगा, मैंने पार्ट नंबर 1 ले लिया, 1 - x ओवर 1 + x ऊपर जज़र। ये जो सी अलामत है ना इसको हम कहते थे तकरीबन, अब इसका नाम याद रखना है नैरली। नैरली बच्चों ये अलामत किसकी है, नैरली की, ये वाली अलामत। यानी 2 मद्दे से डाल देंगे ना इसको कहेंगे नैरली। तो बच्चों नैरली का मतलब है वो हर लिहाज से वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तवज्जो करिएगा, यानी x एक है ना बहुत ही छोटा है, इट्स स्केयर और हायर पावर, यानी स्केयर और इससे जितनी स्केयर से जितनी भी ज़्यादा पावर है ना, स्केयर हो या स्केयर से ज़्यादा पावर हो, तो वो आपने क्या करनी है, वो टर्म छोड़ देनी है। स्केयर वाली टर्म भी छोड़ देनी है और स्केयर से ज़्यादा पावर है वो टर्में भी आप लोगों ने छोड़ देनी है। तो बच्चों देन शो डैट करें। शो डैट का मतलब यही है, आपने लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या करवाना होता है, बराबर। यानी लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बने। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या मेरे पास 1 - x है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, और 1 + x इसी तरह आ गया। और जज़र की कीमत होती है 1/2, ऊपर जाके माइनस की 1/2 होगी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने ये देख ले, जो सी राइट हैंड साइड बनानी है ना वो सिर्फ x तक है और आपने ना तो x स्केयर वाली टर्म लेनी है ना और x स्केयर से ज़्यादा जो सी पावर है ना वो टर्म लेनी है। तवज्जो करिएगा। तो ये जज़र की कीमत कितनी थी, 1/2, ऊपर जाके माइनस की 1/2 होगी। तवज्जो करनी है। तो इसका जो सा फार्मूला लगाना ना इसके ऊपर 1 + nx तक लगाना है आपने इसके ऊपर। तो ये वैल्यू इसी तरह आ गई, 1 - x इसी तरह, ये 1 इसी तरह, n की वैल्यू कितनी 1/2, x की वैल्यू हमारे पास x के बराबर है। यानी आपने 1 + nx तक फार्मूला लगाना है बाइनोमियल सीरीज़ का। तवज्जो करिएगा, 1 - x इसी तरह, और ये हमारे पास 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x ओवर 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई। तो बच्चों हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 - x ओवर 2 आ जाएगा। माइनस x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस x आ गया। जब हम माइनस x को माइनस x ओवर 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x स्केयर बनेगा। लिहाजा आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि हमें x स्केयर वाली टर्म हमने लेनी ही नहीं, वो तो नेगलेक्ट करनी है, छोड़नी है। तो जो करिएगा, तो लिहाजा 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वैल्यू आ गई, और माइनस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस x आ गया। अब क्या करेंगे, इसका ना हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास 2 के साथ कैंसिल होके क्या बचेगा, -x बचेगा। यहाँ पर
यहाँ पर 2 के साथ कैंसिल हो गया, क्या आ गया माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, 1 माइनस का x माइनस का 3x ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास ये आ गई राइट हैंड साइड बन गई। तो बच्चों फिर हम ये हमारे पास बराबर आ ये नैरली बराबर हो गया 1 माइनस 3x ओवर 2 और बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो यही चीज़ आपने शो करवानी थी। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 2। तो जो करिएगा, पार्ट नंबर 2 है 1 प्लस 2x ऊपर जजर ओवर 1 मनफी x ऊपर जजर। नैरली ये जो सी अलामत है ना मद्दे वाली, ये अलामत कहलाती है नैरली, यानी वो हर लिहाज से बराबर है। 1 प्लस 3 ओवर 2x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हाँ आपने ये वैल्यू क्या करवानी है, शो करवानी है। और शो का मतलब होता है लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर। हम लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये मेरे पास 1 प्लस 2x आ गया और जज़र की कीमत कितनी होती है 1/2। इसी तरह हमारे पास ये 1 मनफी x आ गया और जज़र की कीमत होती है 1/2। तो अब क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ये पावर है ना ये ऊपर चली जाएगी 1 प्लस 2x और हमारे पास ये 1/2। इसी तरह ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव की हो जाएगी इस तरह। तवज्जो करिएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज़ का, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे बाइनोमियल सीरीज़ का और 1 प्लस nx तक लगाना है आप लोगों ने। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया प्लस n की कीमत कितनी 1/2, x की कीमत 2x है और ब्रैकेट बंद होगी। और ये मेरे पास ब्रैकेट इसी तरह 1 आ गया माइनस प्लस आ गया n की कीमत कितनी मेरे पास माइनस का 1/2 और x की कीमत माइनस x और ब्रैकेट बंद। यानी मैंने फार्मूला लगाया 1 प्लस x तक 1 प्लस nx तक। तो ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया, 2 के साथ कैंसिल होके मेरे पास x आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, अब ये हमारे पास 1 इसी तरह नफ़ी क्या होता है प्लस, ऊपर मल्टीप्लाई x आ गया, नीचे मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ना आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 प्लस x ओवर 2 आ गया। अब x को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x आ गया। अब x को जब इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर वाली टर्म बनेगी। तो लिहाजा हमें स्क्वायर और x स्क्वायर से ज़्यादा जो सी पावर है वो वाली टर्में आप लोगों ने निगलेक्ट करनी है, छोड़नी है। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यही वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसका क्या ले लेंगे, ये 1 इसी तरह आ गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना बनेगा 2 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 2x के साथ मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करिएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2x प्लस x कितना आ गया 3x ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये देख लें बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो यही चीज़ आपने क्या करवानी थी, शो। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 9 प्लस 7x ऊपर होल की पावर 1/2 माइनस 16 प्लस 3x ऊपर होल की पावर 1/4 ओवर 4 प्लस 5x नैरली का मतलब होता है वो हर लिहाज से बराबर है। 1/4 माइनस 17/384x। तो जो करिएगा, ये आपने क्या करनी है, मालूम करनी है। यानी जब भी बच्चों वो शो डैट की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बना देंगे। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमारे पास ये आ गया, हमारे पास 9 प्लस 7x और जज़र की कीमत क्या होती है 1/2, ये माइनस इसी तरह, और ये मेरे पास आ गया 16 प्लस 3x और ऊपर पावर 1/4। तो ये मेरे पास ब्रैकेट आ गई, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है,
जिसकी कोई पावर नहीं उसकी 1 है, तो ये पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 4 + 5x और ऊपर पावर -1। तो बच्चों आपने क्या करना है, इन तीनों के ऊपर कौन सा फार्मूला लगाना है, बाइनोमियल सीरीज़ का। लेकिन बाइनोमियल सीरीज़ की पहली शर्त है, उसकी पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1। तो हाँ आपने 1 बनाना है यहाँ पर। तो 1 बनाने के लिए तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 7x/9 और ऊपर सारे होल की पावर मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 1/2। इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 + 3x/16 और ऊपर होल की पावर मेरे पास आ जाएगी 1/4। तवज्जो करिएगा, और ब्रैकेट बंद। और यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 + 5x/4 और ऊपर होल की पावर आ जाएगी -1। तवज्जो करिएगा। अब 9 के ऊपर पावर अलहदा कर लेंगे, 9 के ऊपर पावर अलहदा 1/2 और 1 + 7x/9 की पावर अलहदा 1/2। तवज्जो करिएगा। माइनस इसी तरह अब क्या करेंगे, 16 की पावर अलहदा कर लेंगे 1/4 और 1 + 3x/16 की पावर अलहदा कर लेंगे 1/4 और ब्रैकेट बंद होगी हमारी। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 4 की पावर अलहदा कर लेंगे -1, 4 की पावर अलहदा और हमारे पास 1 + 5x/4 की पावर अलहदा -1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 9 को 3 की पावर 2 और ऊपर होल की पावर 1/2 और ये 1 + 7x/9 की पावर 1/2। इसी तरह ये माइनस आ गया। 16 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 4 और ऊपर होल की पावर 1/4, 1 + 3x/16 और ऊपर पावर 1/4 और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो जो करिएगा। और इसी तरह ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आगे पावर क्या होगी, पॉजिटिव की, और 1 + 5x/4 और ऊपर पावर है -1। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा 3 × 1 + 7x/9 और ऊपर पावर 1/2 -2 आ गया। और मेरे पास 1 + 3x/16 और ऊपर पावर 1/4 और ब्रैकेट बंद। तो जो करिएगा। और ये मेरे पास 1/4 इसी तरह आ गया। और ये 1 + 5x/4 और ऊपर पावर -1। तो जो करिएगा। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी फार्मूला बाइनोमियल सीरीज़ का, इसके ऊपर भी फार्मूला बाइनोमियल सीरीज़ का। तो ये मेरे पास 3 इसी तरह आ गया। 1 + nx, n की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 7x/9 और ब्रैकेट बंद होगी माइनस। तो जो करिएगा, ये 2 इसी तरह 1 + n की वैल्यू 1/4, x की वैल्यू 3x/16 और हमारे पास ये a ब्रैकेट बंद। तो जो करिएगा। और ये 1/4 इसी तरह, इसके ऊपर भी फार्मूला 1 + n की वैल्यू -1, x की वैल्यू 5x/4। तो जो करिएगा। तो बच्चे मेरे पास ब्रैकेट इसी तरह, ये 3 इसी तरह आ गया। 1 + 7x/9 दूनी 18 आ गया मेरे पास, -2 इसी तरह 1 आ गया प्लस n की वैल्यू, ये ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई 3x/16 चौका 64 आ गया मेरे पास। ब्रैकेट बंद कर देंगे। और ये 1/4 इसी तरह 1 आ गया -5x/4। तो जो करिएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो जो करिएगा। तो ये 3 आ गया प्लस 7x/3 6 18 6 आ जाएगा। और माइनस का 2 आ गया प्लस माइनस और ये आ गया 3x/32 आ जाएगा और ब्रैकेट बंद। और ये 1/4 इसी तरह और 1 - 5x/4 इसी तरह।
तो जो करिएगा, तो ये प्लस का 3 है, माइनस का 2 है, तो प्लस का 1 आ गया, 1 + 7x बटा 6 और माइनस का 3x बटा 32 और ये जो सा 1/4 है ना, ये हम शुरू में लिख लेंगे इस तरह, और साथ आ गया 1 - 5x बटा 4। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो करिएगा। और बच्चों मेरे पास स्पेस भी कम है, स्पेस कम होने की वजह से ये तो हमारे पास 1/4 इसी तरह आ गया। इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 5x/4, वो वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना जिसके साथ स्केयर बने, वो छोड़ देना है। 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 7x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 7x बटा 6। इसी तरह फिर हम -3x/32 को इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 3x बटा 32 आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 1/4 इसी तरह। अब क्या करेंगे, ये 1 इसी तरह आ गया। अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 48 आ जाएगा, क्योंकि 32 16 3 32, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम हम इसका निकाल लेते हैं। तो जो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 4 6 32 का एलसीएम हमारे पास 2 के टेबल पे, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 16 आ गया। अब फिर 2 के टेबल पे यहाँ पर 1 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया। अब ये 3 के टेबल पे 1 आ गया, 3 1 3 आ गया, 8 इसी तरह। अब 8 एकम 8 आ गया हमारे पास। तो ये 8 या 24, 24 दूना कितना हो गया 48, 48 दूना 96 आ जाएगा हमारे पास। एलसीएम कितना बन गया इसका 96। तो बच्चों अब इसके साथ हम कैंसलेशन करवाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 दूनी 8, 4 4 16, यानी 96 तकसीम करवाएंगे 4 के साथ, 4 दूनी 8। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया 16 बन जाएगा, 4 4 16 24 आ गया। तो यानी हमारे पास 24 को 5 के साथ ज़रब करेंगे, 24 ज़रबे 5 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस का 120x। तवज्जो करिएगा। अब 6 के टेबल पे करेंगे तो हम इसको ये 6 के टेबल पे तवज्जो करिएगा, 6 कम 6 आएगा, कितना बचेगा 3 6 6 36, 16 आ जाएगा। 16 ज़रबे 7 करेंगे, 16 ज़रबे 7, 6 7 42 हमारे पास आ जाएगा 2 आ गया, 4 आंसर 7 और 4 11, 112 आ जाएगा। 112x तवज्जो करिएगा, तो 112 और ये 32 तिया 96, तो 3 3 9x माइनस का 9x आ गया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास 1/4 इसी तरह, और ये हमारे पास माइनस का 120 है, और ये माइनस का 9x है, माइनस का 29x, और ये प्लस का 12x है। तो ये बचेगा माइनस का 17x बटा 96। तो जो करिएगा अब क्या करेंगे, अब ना 1/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नैरली 1/4 माइनस 1 को ऊपर की जानब मल्टीप्लाई, 4 को नीचे की जानब। तो ये मेरे पास 17x बटा 4 ज़रबे 96 करेंगे ना, 384 आ जाएगा। तो बच्चों ये थी आप लोगों की राइट हैंड साइड जो कि आपने मालूम करनी थी। बच्चों ये था पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 4। तवज्जो करिएगा। और हमारे पास 4 + x ऊपर स्क्वायर रूट 1 - x ऊपर क्यूब नैरली 2 + 25/4x। तो बच्चों आपने क्या करनी है, लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में आ गया 4 + x आ गया, और जज़र की कीमत होती है 1/2, और ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके ये पावर किस में आ जाएगी, नेगेटिव के अंदर। तो बच्चों अब यहाँ पर आपने इसकी यहाँ पर है ना फर्स्ट टर्म 1 बनानी है।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस एक्स ओवर 4 और ऊपर होल की पावर 1/2 और ये आ गया 1 माइनस एक्स और ऊपर पावर -3। 4 की पावर अलहदा कर लेंगे 1/2 और 1 प्लस एक्स ओवर 4 की पावर अलहदा कर लेंगे 1/2 और ये 1 माइनस एक्स की पावर -3। इसी तरह तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैं 4 को बना सकता हूँ 2 की पावर 2 और ऊपर होल की पावर 2 और साथ आ गया हमारे पास 1 प्लस, इसके ऊपर भी बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला, इसके ऊपर भी बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला 1 प्लस एन एक्स तक। तो ये हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 1/2, x की वैल्यू x ओवर 4। तो इसी तरह इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, ये 1 इसी तरह प्लस n की वैल्यू -3, x की वैल्यू -x। तो जो करिएगा ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होके हमारे पास आ गया 2 और ये 1 प्लस ऊपर मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 आ गया। इसी तरह हमारे पास ये 1 इसी तरह नफ़ी जमा का 3x आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला 2 इसी तरह आ गया मेरे पास, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 1 प्लस 3x, x ओवर 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x ओवर 8 आ गया मेरे पास। तो जो करिएगा ये वाला 2 इसी तरह और ये 1 भी इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास, अब इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, इसका एलसीएम क्या बनेगा 8, 8 या 24x आ गया, 8 के साथ कैंसिल होके x आ गया। तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 2 ओवर 1 प्लस 24 और 1 25x आ गया बटा 8। अब क्या करेंगे, इस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 आ गया प्लस 25x बटा 8 और ज़रबे 2। तो बच्चों ये 2 इसी तरह प्लस 25x 2 एकम 2 2 4 8 बटा कितना आ गया 4। तो बच्चों ये नैरली बराबर हो गया 2 प्लस 25 बटा 4x और बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे इसका पार्ट नंबर 5। तवज्जो करिएगा। नंबर 5, 1 प्लस एक्स ऊपर पावर 1/2, 3x ऊपर पावर 3/2, 8 प्लस 5x ऊपर पावर 1/3, नैरली 4 माइनस 5x ओवर 6। यानी हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो ये मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 इसी तरह। अब यहाँ से हमने फर्स्ट टर्म 1 बनानी है तो मैं 4 क्या ले लूँगा कॉमन और इसकी पावर भी 1/2 इसी तरह आ गई साथ इसके ऊपर। और यहाँ पर 1 माइनस 3x ओवर 4 आ जाएगा। तो ये पावर पॉजिटिव की है, ऊपर जाके पावर नेगेटिव की होगी। और यहाँ से मैंने 8 को क्या ले लिया कॉमन और इसके ऊपर पावर अलहदा से डाल दी -1/3। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो सी वैल्यू ना 4 की पावर 3/2 और 8 की पावर -1/3 ये हम ले आएंगे शुरू के अंदर। तो ये पावर नेगेटिव की नीचे आके पॉजिटिव होगी। 4 को मैं बना सकता हूँ 2 की पावर 2, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 आ गया। और ये 1 इसी तरह 8 को कर देंगे 2 की पावर 3 ऊपर होल की पावर 1/3, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास वैल्यू इसी तरह, ये वैल्यू भी इसी तरह और ये वैल्यू भी इसी तरह आ गई। तो बच्चों ये मेरे पास 2 की पावर 3 8 आ गया और ये 1/2 इसी तरह। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दिया बाइनोमियल सीरीज़ का और इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दिया बाइनोमियल सीरीज़ का, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा दिया बाइनोमियल सीरीज़ का। तो बच्चों ये 2 एकम 2 2 4 8 4 आ गया और ये 4 इसी तरह। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। वो टर्म के साथ आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना जिसके साथ एक्स गियर बने, वो आपने निगलेक्ट करनी है। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे लेकिन वो टर्म छोड़ देंगे जिसके साथ क्या बनता है एक्स स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9x/8 प्लस x/2 1 माइनस 5x/24 आ गया। 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही दोनों वैल्यू इसी तरह आ जाएगी। अब माइनस 9x/8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद x/2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों इसके बाद हम ले लेंगे, इसका एलसीएम कितना बन गया 24, 24 के साथ कैंसिल होके माइनस 5x आ गया। 8 या 24, 3 पे गया, 3 9 27 आ गया, 2 12 24, 12 गया, 12x आ जाएगा। अब बच्चों ये माइनस का 5x माइनस का 27x माइनस का हो जाएगा 32x और ये प्लस का है 12x, तो बचेगा माइनस का 20x बटा 24। अब हम कैंसिलेशन करवाएंगे 4 के टेबल पे, 4 5 20, 4 6 24, तो ये 1 माइनस 5x/6 आ गया नैरली। तो फिर हम कह देंगे बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों यही आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी थी। तो ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। अब करेंगे पार्ट नंबर 6, तवज्जो करिएगा। नंबर 6 है हमारे पास 1 मनफी x ऊपर होल की पावर 1/2 9 माइनस 4x ऊपर होल की पावर 1/2 ओवर 8 प्लस 3x ऊपर होल की पावर 1/3 नैरली 3/2 माइनस 16 1/48x। यानी हमने लेफ़्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये ऊपर वाली दोनों वैल्यू इसी तरह, ये पावर पॉजिटिव की ऊपर जाके पावर नेगेटिव की हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसी तरह। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 बनाने के लिए 9 कॉमन ले लेंगे, ऊपर पावर 1/2 भी इसी तरह आ गई और 1 माइनस 4x/9 आ जाएगी और ऊपर पावर 1/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, ऊपर पावर भी इसी तरह आ गई माइनस की 1/3 और ये 1 प्लस 3x/8 ऊपर पावर माइनस 1/3। 9 को बना सकते हैं 3 का स्केयर, ऊपर होल की पावर 1/2 इसी तरह, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। ये 8 को बना सकते हैं 2 की पावर 3, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, 2 की पावर -1 नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी और ये आ गया 3/2 बन जाएगा इस तरह। ये वैल्यू इसी तरह, ये वैल्यू इसी तरह, ये वैल्यू भी इसी तरह। इन तीनों के ऊपर मैंने कौन सा फार्मूला लगा दिया, 1 + nx 1 + nx 1 + nx बाइनोमियल सीरीज़ का। तो जमा नफ़ी नफ़ी x/2 जमा नफ़ी नफ़ी 2 एकम 2 2 दूनी 4 2x/9 आ गया। ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, प्लस माइनस माइनस x/8 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन वो टर्म आपने नहीं लिखनी x स्क्वायर वाली, वो आपने नेगलेक्ट करनी है। 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों वैल्यू आ गई, माइनस x/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस x/2 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये दोनों वैल्यू आ गई, माइनस 2x/9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यही वैल्यू आ गई, माइनस x/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस x/2 आ गया। अब 8 9 और 3 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। इस तरह 9 दूनी 18 18 दूना 36 36 दूना 72 आ गया, 8 नाम 72, 9 पे गया 9x आ गया माइनस का, 9 8 72, 9 पे 8 पे गया 8 दूनी 16x आ गया, 2 36 माइनस का 36x आ गया। अब इनको प्लस करवाएंगे तो ये माइनस का 61x/72 आ गया। 3/2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो बच्चों ये मेरे पास 3/2 इसी तरह, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 4 12, तो ये माइनस का 3/2 माइनस यह आ जाएगा 61x/24 दूना 48 आ गया मेरे पास 48। तो बच्चों ये बराबर ये आ गया नैरली और बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट करेंगे पार्ट नंबर 7, तवज्जो करिएगा। नंबर 7 है हमारे पास 4 - x ऊपर जज़र 8 - x ऊपर होल की पावर 1/3 8 - x ऊपर होल की पावर 1/3 नैरली 2 - 1/12
तो बच्चों आपने क्या करना है, ये पावर पॉजिटिव की ऊपर जाके पावर नेगेटिव की होगी और आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। तो बच्चों यहाँ से हम क्या ले लेंगे 4 कॉमन और ऊपर 1/2 पावर इसी तरह, इसके ऊपर पावर यहाँ से कॉमन 8 ले लेंगे और ऊपर 1/3 पावर इसी तरह, और ये आ जाएगा 1 - x/8 आ जाएगा, यहाँ पर x/4 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से 8 कॉमन ले लिया और ऊपर पावर a माइनस का 1/3 इसी तरह, और इसके बटे के अंदर 8 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 4 को बना सकते हैं 2 की पावर 2, 2 2 के साथ कैंसिल, 8 को बना सकते हैं 2 की पावर 3, 3 के साथ कैंसिल। तो ये मेरे पास 2 आ जाएगा। 1 + nx तक फार्मूला, इसके ऊपर भी 1 + nx तक फार्मूला, और 2 की पावर 3 कर दिया, ये 3 3 के साथ कैंसिल, और इसके ऊपर फार्मूला 1 + nx तक फार्मूला लगा दिया मैंने। तो जो करिएगा। तो बच्चों इसके बाद मेरे पास ये 2 इसी तरह जमा नफ़ी नफ़ी आ गया, x/4 दूनी 8 है, ये 2 इसी तरह आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया मेरे पास। तो ये मेरे पास 1 + x जमा नफ़ी नफ़ी का x/24 आ गया। तवज्जो करिएगा, ये 2 की पावर -1 ये इसी तरह, और ये नफ़ी नफ़ी जमा का x/24 आ गया। तवज्जो करिएगा, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, 1 - x/8 और 1 - 24/x आ गया। ये पावर नेगेटिव की नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव की ये वाली वैल्यू इसी तरह, ये 2 इस 2 के साथ कैंसल, ये वाली वैल्यू आ गई। 1 + 1 2 आ गया, ये दोनों टर्म में इसी तरह, ये टर्म भी इसी तरह। अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 आ गया और ये x/12 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों माइनस x/8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यही वैल्यू आ जाएगी। -x/24 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। अब इसका क्या ले लेंगे, ये वाला 2 इसी तरह, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। कितना बनेगा 24, 12 दूना 24, 2x आ गया, 8 तिया 24 माइनस का 3x आ गया, 24 24 के साथ कैंसिल होके -x। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x बचेगा। अब तो बच्चों 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये 2 - x/12 आ गया। तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर था 4। अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तवज्जो करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इफ़ x इज़ सो स्मॉल डैट, x एक बहुत ही छोटा है, इट्स क्यूब एंड हायर पावर कैन बी नेगलेक्टेड, यानी आपने जो सी ना क्यूब हो या क्यूब से ज़्यादा पावर हो उसको आपने क्या करवाना होता है, नेगलेक्ट करवाना होता है इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। यानी आपने x² तक वैल्यू निकालनी है, क्यूब हो या क्यूब से ज़्यादा पावर, उन वैल्यू उन टर्म्स को आपने क्या करवाना है, नेगलेक्ट। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये 1 इसी तरह आ गया, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस क्या बचेगा x + 2x², और ऊपर होल की पावर जज़र की कीमत होती है हमारे पास 1/2। अब इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे 3 टर्म तक। तो जो ये 1 इसी तरह आ गया, n की कीमत कितनी है मेरे पास 1/2, x की कीमत -x + 2x², 1 + nx प्लस n की कीमत 1/2, n की कीमत 1/2 - 1 और ओवर 2 फैक्टोरिया होता है 2.1, और x की वैल्यू हमारे पास -x + 2x² और ऊपर होल का स्केयर प्लस 100। यानी मैंने यहाँ तक फार्मूला लगा दिया n × n - 1 ओवर 2 फैक्टोरिया x² प्लस 100, यानी 1 2 3 टर्म तक निकालिए, क्योंकि 3 टर्म के अंदर ही x² हमें मिलता है। तो जो करिएगा। तो बच्चों हमने फार्मूला लगा दिया 1 + nx + n × n - 1 ओवर 2 फैक्टोरिया x² प्लस 100। तो बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया,
तो ये जमा नफ़ी नफ़ी हो गया 1/2 और x प्लस 2x स्क्वायर। तो जो करिएगा तो ये मेरे पास 1/2, इसी तरह इसको हल करेंगे तो ये माइनस का 1/2 जिसका कोई बटा नहीं, उसका 1 होता है, ऊपर जाके 1/2 आ गया। तो बच्चों ये जो सी माइनस है ना, इस स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी और इस रकम का स्क्वायर ले लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। तवज्जो करिएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 100 तो जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास 1, इसी तरह माइनस इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो x/2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 के साथ कैंसिल होके x का स्क्वायर आ गया। तो जमा नफ़ी नफ़ी का 1 ऊपर ज़रब नीचे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ गया। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2 का स्क्वायर लिया 4x की 4 आ गया, प्लस 2 दूनी 4x की क्यूब आ गया, प्लस 100 तो जो करनी है आप लोगों ने। तो ये 1 इसी तरह -x/2 माइनस x² माइनस 1/8 को x² के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -1/8 x का स्क्वायर आ गया। अब ये दोनों को, इन दोनों टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि क्यूब हो या क्यूब से बड़ी पावर हो उन टर्म को आपने नेगलेक्ट करवाना है, यानी x²। यहाँ से भी पता चल जाता है x² वाली रकम है। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1 - 1/2 इंटू x आ गया, माइनस इसी तरह इसका ये हमारे पास क्या ले लेंगे 8 एलसीएम ले लेंगे तो ये -8x² हो गया और -1x स्क्वायर आ गया। मैंने ना इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो ये मेरे पास 1 - 1/2x माइनस का 9x² तो ये आ गया 1 - 1/2x माइनस 9/8x का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें बराबर आ गई आप लोगों की राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 1। इसी तरह हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। तो जो करिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है 1 + x/1 - x का जज़र नैरली 1 + x + 1/2x²। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इन दोनों की लहदा पावर, ऊपर वाले की लहदा पावर 1/2 क्योंकि स्क्वायर रूट की कीमत होती है 1/2, इसकी लहदा पावर 1/2, नीचे वाले की लहदा 1/2 पावर। ये पावर पॉजिटिव के ऊपर जाके नेगेटिव होगी तो इसके ऊपर अलहदा से बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला x² तक, इसके ऊपर अलहदा से फार्मूला बाइनोमियल सीरीज़ का। तो बच्चों ये मेरे पास 1 + x/2 आ जाएगा, इसको हल करेंगे माइनस का 1/2 और ये 2 है ऊपर जाके 1/2x²। इसी तरह अब इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दिया, वैल्यू दर्ज करवा दी फार्मूले के अंदर 1, इसी तरह नफ़ी नफ़ी जमा का x/2 तो ये माइनस का 1/2, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3/2 माइनस का और ये 2 है ऊपर जाके 1/2, ये माइनस स्क्वायर ने ख़त्म करवा दी, x का स्क्वायर आ गया प्लस 100। तो बच्चों इसके बाद ये 1 आ गया, ये x/2 जमा नफ़ी नफ़ी ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस का 1/8 x² आ गया। इसी तरह 1 इसी तरह तो ये x/2 नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/8 x²। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, सिर्फ आपने वो टर्म लिखनी है जो क्यूब ना हो और क्यूब से बड़ी भी ना हो। क्यूब या क्यूब से बड़ी वाली जो सी टर्म है वो आपने निगलेक्ट कर देनी है। मैं 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो ये तीनों वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद इस x/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो x/2 आ गया, फिर x/2 को x/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x²/4 आ गया। इसी तरह फिर -1 को -1/8 को x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1/8 x² आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1 इसी तरह x वाली रकम के साथ जोड़ देंगे और x² वाली एक तरफ कर दें, यानी आपस में ना मुंसलिक कर देंगे।
इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल होके एक्स, 2 2 के साथ कैंसिल होके एक्स, इन तीनों का एलसीएम 8 आ गया, 8 8 के साथ कैंसिल होके 3x² आ गया, 4 दूनी 8, 2 पे गया, 2x² आ गया, 8 8 के साथ कैंसिल होके -x²। तो बच्चों ये मेरे पास 5 और 3, 3 और 2 5x² -1 कर देंगे तो 4x² आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x²/2 आ गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 + x² / 2, ये नैरली बराबर आ गया। अब कह सकते हैं ना बराबर आ गई राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, तो जो करेंगे आप लोगों नंबर 6। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझना है। इफ़ x इज़ वेरी नैरली इक्वल 1 है, यानी x है ना हमारा, ये नैरली बराबर 1 है हमारा। तो बच्चों फिर हम कह सकते हैं ना h इज़ स्मॉल है, यानी हम h को ना स्मॉल मान लेंगे डैट। तो फिर हम क्या करेंगे, x बराबर है 1 + h कर लेंगे, h को ना हम स्मॉलेस्ट मान लेंगे। हाई पावर नेगलेक्ट कर देंगे। बच्चों x इज़ वेरी नैरली इक्वल 1, देन प्रूव डैट करें p x⁻p - q x⁻q नैरली p - q और x⁻p + q। हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या करवाया है बराबर। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर लेफ़्ट को हल करके हम राइट हैंड साइड बनाएंगे, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों मैंने x इज़ वेरी नैरली है, x नैरली 1 है, तो फिर मैं कह सकता हूँ ना x बराबर है 1 + h, क्योंकि हम h को ना मान लेंगे, स्मॉल डैट मान लेंगे, h स्मॉल डैट है हमारा। तो फिर हम कह सकते हैं ना 1 + h लिख सकते हैं। तो बच्चों ये मेरे पास अब क्या करेंगे, x की जगह हम 1 + h और ये ऊपर पावर p इसी तरह, और माइनस ये q इसी तरह आ गया। x की जगह दर्ज करवा देंगे 1 + h और ऊपर पावर q आ गई। उसने हमें ये बताया था भी x नैरली 1 है, यानी x नैरली 1 है। अगर x नैरली 1 है तो फिर आपने ना h इज़ सो स्मॉल डैट, तो फिर हम h इसके अंदर जमा करवा सकते हैं 1 के अंदर। तो बच्चों x की जगह फिर हम क्या दर्ज करवा देंगे, 1 प्लस इसकी लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर है ना, x की जगह 1 + h, x की जगह 1 + h और ऊपर वाली पावर है इसी तरह। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, 1 + ph आ गया, nx बन गया, -q इसी तरह इसके ऊपर भी फार्मूला लगा देंगे, 1 + qh आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये p आ गया प्लस p का स्क्वायर इंटू h हो गया, -q आ गया प्लस माइनस q का स्क्वायर h आ गया। तवज्जो करिएगा। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ p - q इन और प्लस p का स्क्वायर इंटू h -q का स्क्वायर इंटू h आ गया। हमने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया p - q इसी तरह। तवज्जो करिएगा, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे हम, इन दोनों में से कॉमन हमारा आ जाएगा h, हमारे पास बचेगा p का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर। तो ये मेरे पास p - q इसी तरह, अब ये प्लस h भी इसी तरह आ गया। तवज्जो करिएगा, तो ये हमारे पास a - b होल का स्क्वायर बन गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है a - b इंटू a + b। इसका फार्मूला ओपन, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तवज्जो करिएगा इस तरह। तो बच्चों ये मेरे पास p - q इसी तरह। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन एक टर्म इसे मान लेंगे, एक टर्म इसे मान लेंगे। तो यहाँ से फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा, p - q। तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 1 + h इंटू p +
क्यू। अब इसको दोबारा ना हम 1 प्लस एन एक्स की शक्ल में लिख देंगे। अगर हम इस शक्ल में लिख देंगे, अगर हमारे पास हो ना 1 प्लस एक्स हो की पावर एन हो, तो ये 1 प्लस एन एक्स के बराबर होता है। अब सवाल हमारा ना इस फॉर्म के अंदर है, हम उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे इस वैल्यू को। तो ये मेरे पास p माइनस क्यू, इसी तरह तवज्जो करिएगा, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस, इस वैल्यू को ना हम पावर में लिख देंगे, तो यहाँ पर h आ गया और ये आ जाएगा p प्लस क्यू। जब इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे तो यही वैल्यू बनेगी। यानी सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास p माइनस क्यू, इसी तरह तवज्जो करिए 1 प्लस एच किसके बराबर है, 1 प्लस एच किसके बराबर, x के। तो यहाँ पर आ गया x और ऊपर आ गया p प्लस क्यू। तो बच्चों ये देख लें, तो ये नैरली बराबर आ गया मेरे पास p माइनस क्यू और x की पावर p प्लस क्यू, तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।